Welcome back, students. Today we will study the photophosphorylation. Photophosphorylation, as the name indicates, phosphorylation means होता है the formation of ATP या the addition of phosphate group. It is simply phosphorylation means the addition of phosphate group. And photo means in presence of light. तो in presence of light phosphate group attach होता है. किसके साथ attach होता है? ADP के साथ attach होता है to form the ATP. सो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय सेल्स. ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है जो हम रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे, और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सिंपल फॉस्फोराइलेशन इज दी सिंथेसिस ऑफ एटीपी, क्योंकि एडीपी होता है उसके अंदर जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है तो वो एटीपी होता है. तो हियर इट इज़ द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट, दैट इज फॉस्फोराइलेशन. Photophosphorylation means the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of sunlight is known as photophosphorylation. Photophosphorylation के अलावा टू टाइप्स के और फॉस्फोराइलेशन होता है. एक होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और एक होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ये हम जब नेक्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी. इन तीनों में डिफरेंस आता है 3 मार्क्स में. फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो टू टाइप्स का है. द फर्स्ट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द सेकंड इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. कल हम लोगों ने जेड स्कीम के बारे में पढ़ा था. जेड स्कीम में ही जो है दैट इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में नहीं मूव करते हैं. हमने कल पढ़ा था कि ये जेड स्कीम है या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटो सिस्टम सेकेंड भी होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी होता है. फर्स्ट स्टेप इज द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर. यहाँ देखिए वाटर का जो है वो फोटो ऑक्सीडेशन हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड द ऑक्सीजन विल रिलीज. उसके बाद में क्या होगा? इट इन्वॉल्व द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स. यहाँ से मैंने आपको बताया था, यहाँ से जब लाइट आएगी ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है. यहाँ पे 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ आएगी, यहाँ 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ आएगी. यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होंगे. ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा. फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउन हिल आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एटीपी फॉर्मेशन करेगा. फिर यहाँ पे जो गैप क्रिएट हो गया है उसको फिल कौन करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन करेगा. और यहाँ जो गैप फिल हो गया उसको कौन फिल करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल करेगा. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा वेयर NADP. फाइनली ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है वो इनडायरेक्टली कहाँ पहुँचा है? यहाँ पहुँचा है, और यहाँ पे जा कर के NADP को रिड्यूस करेगा. लेकिन NADP किससे रिड्यूस होगा? फोटो सिस्टम फर्स्ट से. फोटो सिस्टम किससे रिड्यूस होगा? फोटो सिस्टम सेकेंड से. एंड फोटो सिस्टम सेकेंड किससे रिड्यूस होगा? वाटर से. मीन्स वाटर अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, यहाँ से फोटो सिस्टम फर्स्ट पे जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट से फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर NADP जो है वो रिड्यूस हो जाएगा NADPH में. तो यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है? NADP जो है दैट रिड्यूस टू NADPH एंड प्रोडक्शन ऑफ ATP. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में डिफरेंस आता है कई बार. सो यहाँ पे क्या होता है? ATP फॉर्मेशन होता है और NADPH फॉर्मेशन होता है. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो नॉर्मल कंडीशन में होता है इन द लेमेला ऑफ द ग्रैना. ये जो ग्रैना है उनके लेमेला में होता है. बोथ एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर होता है. द सेकेंड वन इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिमूव होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, और वापस जो है फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास वापस आ जाता है. सो इट इज़ नोन एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर नहीं होता है. यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से एक्साइट होता है और वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट को ही आ जाता है. इस तरह से यहाँ पे साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ ATP होता है सिर्फ. नॉन साइक्लिक में क्या था? NADPH और ATP दोनों फॉर्मेशन होता है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ ATP फॉर्मेशन होता है. यहाँ कहाँ टेक प्लेस होता है? इट अकर्स इन द स्ट्रोमा लेमेला. स्ट्रोमा लेमेला कहाँ है? मैं आपको वापस याद दिला दूँ. ये ग्रैना है.
टू ग्रैना जो है दोज आर कनेक्टेड विथ द लेमेलर स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज स्ट्रोमा लेमेला। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन साइक्लिक स्ट्रोमा लेमेला में होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रोमा लेमेला के अंदर फोटो सिस्टम सेकेंड नहीं होता और NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता है। NADPH को रिड्यूस करने के लिए NADP को रिड्यूस करने के लिए और NADPH में कन्वर्ट करने के लिए रिडक्टेज एंजाइम चाहिए होता है, वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रोमा लेमेला में प्रेजेंट नहीं होता है। फोटो सिस्टम सेकेंड भी नहीं होता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सिर्फ फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके अंदर भी फोटो सिस्टम फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है। इट अकर्स ओनली व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल। अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट अवेलेबल है तब भी ये होता है। सो फर्स्ट कंडीशन है स्ट्रोमा लेमेला में, जहाँ पर कि फोटो सिस्टम सेकेंड और NADP रिडक्टेज एब्सेंट है। दूसरा, जब लाइट जो है वो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ की होती है। थर्ड, कुछ बैक्टीरिया के अंदर जहाँ पर जो है वो वाटर को यूज़ ना करके H2S यूज़ करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो डज नॉट पास टू द NADP प्लस बट इट इज़ रिसाइकल बैक टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस वजह से क्या होता है, सिर्फ ATP फॉर्मेशन होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और NADPH फॉर्म नहीं होता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।